Welcome back, guys, to our YouTube channel JavaScript Today. Today we sorry English के लिए वेरी वेरी सॉरी। तो आज जो हम लाइक करने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको जस्ट अप्रोच बताएंगे। इनपुट टेकिंग पार्ट मैथ, ये इनपुट टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इनपुट टेकिंग मैं इसकी नहीं बताने वाला, मैं जस्ट इसकी अप्रोच बताने वाला हूँ। लाइक अप्रोच मीन्स आप कैसे इसको टू पॉइंटर से इजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं बताने वाला हूँ। इनपुट टेकिंग पार्ट आप खुद से लोगे, अगर नहीं होगा तब आप कमेंट में बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली इस क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट क्या बोल रही है। यू आर अ गिवन अ शॉर्टेड एरे, ठीक है ना। आपको एक शॉर्टेड एरे दिया गया है, साइज एन है, जिसकी साइज यानी कि लेंथ जो है एन है, एंड अनदर इंटीजर के, एक और एक वेरिएबल बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो, एक नंबर दिया गया जो है के, ठीक है। यू हैव टू फाइंड एग्जिस्ट पेयर ऑफ इंटीजर, लाइक आपको फाइंड करना है बी जो इंटीजर्स है, एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स विद इंडेक्स आई एंड जे, जो इंडेक्स आई और जे के बीच में है, सच दैट अगर आई, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे इज इक्वल टू के, ठीक है। यू हैव टू फाइंड भी, ये चीजें हैं। इफ सच पेयर एग्जिस्ट, अगर ये चीज है तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज आपको नो प्रिंट करना है, ठीक है। फर्दर सभी को मालूम है, जैसे भी हम ये क्वेश्चन आता है, इसके पास हमारे पास इनपुट में क्या है ये दिया होता है, आउटपुट में क्या देना है ये भी, और हिंट भी दिया होता है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे हिंट भी है। इन सैंपल केस, जस्ट टेस्ट केस है ये। इन द फर्स्ट टेस्ट केस वैल्यू इज NF5, मतलब इसकी लेंथ जो है, इस एरे की जो लेंथ है ये 5 है, ठीक है। एंड द दैट ऑफ के आपको फाइंड करना है। ओपन यू सी पेयर विद वैल्यू 2 and 5, जिसके बीच डिफरेंस, अगर आप 2 से 5 तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो इसकी जो बिटवीन की वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 3 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ये 3 इंडेक्सेस का डिफरेंस कैसे है मैं बताता हूँ। क्योंकि इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे ये है, ये लेंथ है, ये है 0, ठीक है, ये 0 है। और ये जो 3 है ये है 1, ठीक है। और ये जो 4 है ये है 2, ठीक है। और ये जो 5 है ये है 3, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों को मिला के ये बन रहा है 3 का डिफरेंस, ठीक है। लेंथ के हिसाब से चाहे 4 है, पर एक्चुअली में ये 3 है, ठीक है। इसके डिफरेंस जो है इनके बीच में 3 इंडेक्सेस का है। इंडेक्स नंबर 3 पर, फोर्थ फोर्थ लेंथ पे, इंडेक्स नंबर 3 पे ये वैल्यू 5 जो है हमारे पास अवेलेबल है, दोनों को प्लस करने से। और 1 और 5 पे, ठीक है, 1 और 5 पे। तो हमारे दोनों पे अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 5 निकलता है लेंथ के बराबर। जो इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर, प्लस करने पे आंसर आता है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है भी भाई, इसका डिफरेंस अगर तीन तीन है, इक्वल टू 3 है, तो आपको सिंपली उसको यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो स्टार्टिंग में क्या, लाइक आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक फंक्शन लेंगे हम। फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम लिया डिफरेंस, आप चाहे कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें हमें क्या कुछ अवेलेबल दिया है, देखो। एक हमको एन दिया हुआ है, के, और एरे दिया हुआ, ठीक है, जो हमारे पास, सॉरी, एरे हमको दिया हुआ है। ये तीन चीजें हमें गिवन है। कैसे गिवन होगी, आपको इनपुट लेनी पड़ेगी, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला है आपको इनपुट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं इनपुट का पार्ट नहीं दिखा रहा, अगर आपको इनपुट का पार्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। हमारा फर्स्ट टारगेट 100 का है। तो आई होप आप सभी को कुछ सीखने के लिए मिलता है, अप्रोचेस कैसे किया जा सकता है, इसको अप्रोच मिल रहा है, ऑप्शन मिलती है, तो प्लीज यार डू सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट प्लीज, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। बैक टू वीडियो। लाइक हमें क्या करना है, हमारे पास ये है, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल एक स्टार्टिंग में
क्योंकि ये 2 पॉइंटर टेक्निक से होने वाला है, 2 पॉइंटर टेक्निक से करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल लेफ्ट, मतलब ये 2 पॉइंटर भी नहीं आप इसको बोल सकते, हम सिंपली इसका सम करने वाले हैं। इसका सम करेंगे और चेक करेंगे भी जो हमारा सम है, जो रिजल्ट है वो उसके माइनस, ये चीज जो हमें दी हुई है ये हमें चेक करनी है, ये वाली चीज, ठीक है ना। तो लिटिल बिट आप कह सकते हो भी ये, इसमें हमको 2 वेरिएबल्स लेने होंगे, ठीक है। तो उन दोनों को कंपेयर करके, एक आई होगा एक जे होगा, उस दोनों को कंपेयर करने के बाद हम पता कर पाएंगे। तो लाइक यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर टेक्निक में यूज होने वाले वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, पर एक्चुअली ये है नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना है, एक राइट और एक लेफ्ट दोनों लिए, दोनों की वैल्यू जीरो, जब इनिशियली हम कोई काउंट करते हैं या सम लेते हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि हमें तो अभी करना है ना। तो एक हम इसमें क्या करेंगे, फ्लैग लेंगे। जरूरी नहीं आप फ्लैग, आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक अपना नाम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल, अभी वेरिएबल नहीं, आपको आपको लेट ही लेना है। मैं वेरिएबल ले रहा था क्योंकि जो भी स्टार्टिंग पे उनको मालूम है भी उनको लेट से ही सिखाया गया है, इसलिए मैं वेरिएबल का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं डालूंगा। तो सिंपली लेट, लेट के बाद हम कोई फ्लैग, फ्लैग ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं, हमें बस उसकी ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू लेनी है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आप ले सकते हो कालू इक्वल टू फॉल्स। इनिशियली जो कालू है भाई वो फॉल्स है, तो अरे क्या हो रहा है भाई, फॉल्स। तो इनिशियली अब हम इसमें वाइल लूप यूज करेंगे। मैंने फॉर और वाइल लूप दोनों बता रखी है, अगर आपको नहीं पता तो आप जावास्क्रिप्ट की जो हमारी एक प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट एंड हिंदी बेसिक, वहां पे वाइल और फॉर लूप दोनों के बारे में बता रखा है, आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, भी जो लेफ्ट है वो राइट, लेफ्ट है वो एरे ऑफ लेंथ है से कम है। यानी आपकी जो हमारी एरे की लेंथ है, चाहे तो आप एरे ऑफ लेंथ लिख सकते हैं, चाहे एन लिख सकते हैं, वो दोनों में सेम है। तो अगर आप बोले भी भाई हम एरे ऑफ लेंथ ही लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, एरे ऑफ लेंथ, ठीक है, वैसे एन से भी हो सकता है ये, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सिंपल ये एरे ऑफ लेंथ की जगह एन लिखना है, दोनों की लेंथ सेम ही आएगी हर बार। एन की लेंथ जब आप इनपुट टेकिंग लोगे तो आपको पता चल जाएगा भी जो लेंथ है वो सेम ही रहने वाली है, हर बार एन की वैल्यू अपडेट होती जाएगी जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरे ऑफ लेंथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक, ये हमारा था लाइक भी हमारा जो लेफ्ट है जीरो है, वो एरे ऑफ लेंथ से कम है, और राइट दोनों ही जीरो, मतलब दोनों ही कम होने चाहिए, ठीक है ना, लेंथ से। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो होगा रिजल्ट। अगर रिजल्ट लेना है या रिस्पॉन्स ले लेते हैं, आर ई एस रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो उसको हमें क्या करना है, सिंपली हम बोलेंगे भाई एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ राइट, ठीक है, जो है उसको माइनस करेंगे एरे ऑफ लेफ्ट में से, एरे ऑफ आई को, एरे ऑफ राइट को एरे ऑफ लेफ्ट में से हम माइनस कर देंगे। ये हमारा ये रहा, और इसके बाद हम इसमें से लेफ्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इफ और एल्स कंडीशन का खेल शुरू होगा। इफ कंडीशन में, इफ इफ जो हमारा रिस्पॉन्स है वो इक्वल टू के, यानी कि जो हमारा सम है, जो में एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस दिया गया है उसके इक्वल टू है, ठीक है। एंड वन मोर कंडीशन, ये दोनों कंडीशन ट्रू, एंड का मतलब सीधा सा ये होता है भी जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी, दोनों, या तो दोनों ट्रू होगी या दोनों फॉल्स होगी। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो बेसिकली वो फॉल्स ही हो जाएगा। अगर आपको दोनों ही ट्रू होगी तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, वरना ये कंडीशन से बाहर हो जाएगा, इसके इनर आप जा नहीं सकते। तो ये बोलेगा भाई जो हमारा एरे, लाइक लेफ्ट है, जो हमारा लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू राइट। जब हमारा, पहली बात तो जो हमारा रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है, वो के बराबर हो। दूसरा जो हमारा लेफ्ट है और राइट, दोनों एक दूसरे के इक्वल टू ना हो, दोनों एक जैसे ना हो, ठीक है। तब क्या होगा, तब सिंपली हमारा जो हमने कालू लिया है, जो फ्लैग है, वैसे तो मैंने जानबूझ के लिया है, कालू लिया है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बोलेगा कालू भाई आप हो गए ट्रू, ठीक है।
तो सिंपली आप ट्रू हो गए। अब ये बोलेगा ठीक है जी, हम अगर हम ट्रू हो चुके हैं भाई, तो लाइक हमें इसको क्या करना है, ब्रेक, खत्म कर देना अभी भाई। अगर मिल ही गया तो हमें आगे नहीं जाना, तो आप रिटर्न में लिख सकते हो, पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ब्रेक लिखोगे तो यहाँ पे खत्म हो, सीधा इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये कंडीशन हुई ही ना, तो एज इफ कंडीशन, एक और कंडीशन है भी, अगर ये नहीं है तो ये चेक करो। इफ जो हमारा रिस्पॉन्स है अगर वो लेस देन के है, तब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा लेफ्ट है उसको प्लस प्लस कर देना है। ये एक तरह का मैं टू पॉइंटर टेक्निक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों में इंक्रीमेंट करना है। हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वन वे। टू पॉइंटर टेक्निक दो तरफ से जाती है, तो हम दोनों फर्स्ट और सेकंड से स्टार्ट होंगे, तो दोनों ही इंक्रीमेंट में होंगे। पहले एक इंक्रीमेंट में होगा, अगर वो नहीं हो तो दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे काम होगा। तो हम बोलेंगे भाई अगर वो नहीं है, उससे लेस है, तो क्या करो, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो, जो आगे जाके वो बराबर हो जाए। एल्स में आपको क्या करना है, अगर ये भी नहीं हुआ तो आपको सिंपली राइट, जो हमारा लाइक पहले हमें राइट को प्लस प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट को प्लस प्लस करना है। अगर राइट प्लस करने से भी बात नहीं बन रही, तो एल्स कंडीशन में जाएगा और लूप दोबारा से स्टार्ट होगी। इसका ड्राई रन मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन एल्स कंडीशन हो गई। तो बेसिकली ये तीन कंडीशन हमने लगाई, इफ, एल्स इफ एंड एल्स कंडीशन, ठीक है। तो अगर ये तीनों में से एक भी ट्रू नहीं होती, तो सिंपली क्या करना है, इसके जस्ट इसके बाहर जो हमारी ये दोनों कंडीशंस हैं, इसके जस्ट बाहर हम बोलेंगे भाई अगर तुम्हारी ये कंडीशंस भी ट्रू नहीं हो रही और तुम बोल रहे हो भी ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इफ कंडीशन लगाएंगे, बी इफ कालू, लाइक कालू इज इक्वल टू फॉल्स। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स ही रहती है जो स्टार्टिंग में इनिशियली दिया, तो सिंपली क्या भी आपको क्या करना है, कंसोल लॉग प्रिंट कर देना है, कंसोल डॉट लॉग, जो प्रिंट पाइथन में होता है, तो इसलिए कंसोल लॉग इससे हम कहेंगे भाई आपको नो प्रिंट कर देना, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशंस लगने वाली हैं, ठीक है। अब आपको हम इसको किस पे ट्राई करने वाले हैं, ये तो हमने कर दिया। और हम चाहते हैं भाई आप इसको सिंपली, जो क्वेश्चन हमारा हो गया, मैं इसके आपको पूरी अप्रोच नहीं देने वाला, लाइक ये काम करता है या नहीं, मैं आपको सीधा वहां पे दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ये खुद लेनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ से एक टेस्ट केस लेके वहां पे जाके चेक करेंगे। तो हम रेपलेट खोलते हैं सिंपली। रेपलेट सभी को मालूम है कि रेपलेट, अगर नहीं मालूम तो रेपलेट कैसे यूज होता है तो आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है, आपको रेपलेट चेक करना है, ठीक है। तो रेपलेट खोलोगे आप, एक सेकंड खोलने के लिए टाइम ले रहा है, तो आप रेपलेट में आपने जो भी बना रखा है उसको आप यूज करोगे, फाइल्स बना रखी है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, रेपलेट में कोई फाइल बना लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस डॉट जेएस, जेएस एक्सटेंशन से ये होती है। तो सिंपली एंटर किया और डिफरेंस डॉट जेएस में हम आ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, लाइक इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। तो हम यहाँ से एक टेस्ट केस ले आते हैं, सिंपली हमें क्या करना है, हम बोलेंगे भाई हमें ये चीजें चाहिए। तो ये कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, लेट एन इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारा एन है। लेट के इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया। और हमारा जो एरे है, लेट एरे इज इक्वल टू, इसको हम एरे में डाल देंगे, ठीक है। सिंपली 1 2 2, ये सभी में हम एक कॉमाज ऐड कर देंगे, सो दैट कि ये एक एरे की शेप में आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, हमको बस ये चेक करना है भाई आपका ये जो पूरा फंक्शन है ये काम कर रहा है।
तो सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट, हमने पूरा लिख दिया। अब हम चेक करते हैं भी हमारा सेल में ये चलता भी है जहाँ हमने वो लिखा है। बेसिकली ये गलती हो सकती है बट अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब पूरा कर लूंगा अगर तब बताऊंगा। तो JS लिख दिया, तो ये रन नहीं किया, आपने देखा हमने लिखा पर ये रन नहीं किया क्योंकि N के ये बोल रहा है भाई एनी, N इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर रीड। अब अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, लाइक ये मैं क्या बोलता हूँ भाई, आप मुझे ना सिंपली ये हटा दो, मुझे N की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट क्या होगा, सिंपली जो वैल्यूज यहाँ पे दी है वो मैं लेफ्ट को भी दे सकता हूँ, पर ये फंक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब भी आप रेपलेट में आओगे तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सिंपली डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस एंड इसको हम कॉल करते हैं। तो अब ट्राई करते हैं, लाइक हमारा हो रहा है। अब भी ये कुछ आंसर नहीं दे रहा और आपको दिखा रहा है एरे डॉट लेंथ कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ, लेंथ को ये रीड नहीं कर पा रहा कि भाई आपकी एरे डॉट लेंथ है क्या, मैं तो रीड ही नहीं कर पा रहा उसको। और एरे डॉट लेंथ हमने दे रखी है पहले से, ठीक है ना। तो सिंपली तो बेसिकली क्या हम इसको फंक्शन से मैं बाहर लिख रहा हूँ एक बार। तो फंक्शन से बाहर लिखने के बाद हम क्या है, इसको मैं करता हूँ नोड डॉट जेएस और डिफर डॉट जेएस, ठीक है ना। तो सिंपली इसका आंसर यस आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है यस, ठीक है ना। तो इन केस ये एरे टू होते तब ये एक्स्ट्रा होता। अब हम इसको फंक्शन में करके देखते हैं, लाइक हमें इसको फंक्शन में करना है। तो सिंपली कंट्रोल मैं जेड जेड प्लस करके, ठीक है, पूरे का पूरा मैंने फंक्शन लिख लिया। तो मैं यहाँ पे एक चीज हमारी डिलीट हो गई, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें हम बोलेंगे भाई अगर है तो यस कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने यस किया। अब दोबारा से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हमारा यस प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने फंक्शन बनाया था पूरा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट आपको पूरे का पूरा फंक्शन दिखे। तो बेसिकली आपको पूरे का पूरा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी इसको ट्राई किया था, पूरा का पूरा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो आई इनपुट मैं आपके साथ नहीं शेयर करने वाला, इनपुट आपको खुद को लेनी है। अगर नहीं होगा तब हम आपको इनपुट कैसे ली जा सकती है, कैसे एरे को और मैट्रिक्स को कैसे लिया जा सकता है, इनपुट टेकिंग कैसे होगी वो भी बता देंगे, पर पहले आप खुद से इनपुट ट्राई करें, अगर नहीं होगी तो हम हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, लाइक आप अप्रोच ट्राई करना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।